इट मीन्स कि वी आर लिविंग दैट साइन ऑफ क़यामा राइट नाउ विदाउट इवन रियलाइजिंग। और अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो ये शॉकिंग है कि किस तरह से क़यामत की निशानियाँ पे दर पे ज़ाहिर हो रही हैं और हम उनके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, और वो इतनी सटल तरीके से ज़ाहिर होती हैं कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक दिन ऐसा आएगा क़यामत के करीब एक ऐसा धुआं ज़ाहिर होगा जो बड़ा वाज़े धुआं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा धुआं यहाँ आग लगी है या इवन किसी चिमनी से निकलने वाला धुआं। एक धुआं होता है आइडेंटिफाइबल कि किसी जगह आग लगी है तो आप पहचान लेंगे यार बहुत दूर आग लगी है, बहुत धुआं उठ रहा है। लेकिन एक धुआं इस कदर हो जाए कि आइडेंटिफाइबल ही ना रहे। एक धुआं बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे एटॉमिक ब्लास्ट भी हो जाए, तो वो आपने उसकी पिक्चर्स देखी होंगी, वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाता है, दैट्स आइडेंटिफाइबल फ्रॉम फार कि यार वहाँ से धुआं उठ रहा है। लेकिन धुआं इतना बढ़ जाए कि वो दूर से देखा ही ना जा सके, आप भी उसके अंदर आ जाएं, जितनी दूर से मर्जी देख लें। तो अब मैं आप लास्ट वीक एक न्यूज़ आई है उसके बारे में मैं आपको ज़रा न्यूज़ सुनाता हूँ, फिर देखें कि इंडिया हैज़ इरेक्टेड इट्स फर्स्ट स्मोक टावर in New Delhi to reduce thousands of premature deaths caused by air pollution. It's a 25-meter high tower which can pump 1000 cubic meters of air per second through its filters. और it's costed around $2 million. अंग्रेज़ी ज़्यादातर लोगों को तो समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि इंडिया ने दिल्ली में अपने कैपिटल में एक टावर बनाया, एक मीनार बनाया है कि जो 25 मीटर हाई है, और वो क्या करेगा 1000 क्यूबिक मीटर हवा को 1 सेकंड में पंप करके क्लीन करेगा। उसके अंदर फ़िल्टर उन्होंने लगाए हैं। और 2020 में एक स्टडी हुई है, 2020 में एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक सिर्फ 2019 में इंडिया में कितनी डेथ्स हुई होंगी, कोई गैस करे एयर पोल्यूशन की वजह से? मिलियंस। कोई और? सिर्फ इंडिया में 2.25 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरे। सिर्फ इंडिया में 2.25 मिलियन, तकरीबन 16,70,000 लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन से मरे हैं। हमारा कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि लक़द अंज़लना इलैकुमुल किताबा फ़ीही ज़िक्रुकुम। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, इस आयत में अगर सही पढ़ रहा हूँ तो, कि अल्लाह ताला ने ये किताब, ये दीन, ये तुम्हारे लिए नाजिल किया है, फ़ीही ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा ज़िक्र है। क़यामत से आने वाले, क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम वाक़यात इस किताब में अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं। अगर कुरान के अल्फाज में डायरेक्ट नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहदीस में बयान कर दिए हैं। तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी कि ये जो आज के दौर की टेक्नोलॉजी है उसका ज़िक्र भी होना चाहिए, एयर पोल्यूशन का ज़िक्र भी होना चाहिए, और जितने लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, और ये जितनी एफ़र्ट हो रही है, सब चीज़ों का ज़िक्र होना चाहिए। तो ये ख़बर सुनाने का आपको मकसद क्या है कि इट वुड कनेक्ट द डॉट्स। अभी हम इस तरफ आते हैं कि वो आज के दौर में ये किस क़यामत की निशानी की बात हो रही है या किस अहम मैसेज की बात हो रही है। 2012 में चाइना में स्मॉग स्टार्ट हुई थी। स्मॉग जो हम यहाँ पे भी पंजाब में देखते हैं कि तकरीबन पूरा पंजाब और हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया उस धुएँ की लपेट में आ जाता है। आज से 5, 7, 8 साल पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। 2012 में ये स्मॉग आई थी और उन्होंने क्या किया था कि बॉटल्ड एयर, फ्रेश एयर बॉटल्स में सेल करना शुरू कर दी थी, और वो फ्रेश एयर तकरीबन $0.8 की बिकती थी, यानी तकरीबन 100 रुपये के लगभग एक बॉटल जिसमें सिर्फ हवा है, वो चाइना में बिक रही थी 2012 में। अब आ जाएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तकूनु 10 आयात, क़यामत तब तक वाक़ नहीं होगी जब तक 10 क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर ना हो जाएँ। दज्जाल का ज़ाहिर होना नंबर 1, नंबर 2 दुखान, एक धुएँ का ज़ाहिर होना, नंबर 3 वद्दाबतु, एक दाबतुल अर्ज़ का ज़ाहिर होना, नंबर 4 याजूज माजूज, नंबर 5 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से दोबारा उतरना, नंबर 6 3 जगह से ज़मीन का धंसा जाना, उनमें से पहला है मशरिक़ में, दूसरा है मगरिब में, तीसरा है जज़ीरतुल अरब में, और इसमें से 10वीं बनती है कि एक आग ज़ाहिर होगी अदन से, हिजाज़ वाली साइड से, और वो लोगों को धकेलती हुई दूसरी तरफ लेकर जाएगी। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सूरत दुखान, एक पूरी सूरत है दुखान के नाम से, धुएँ के ऊपर, दुखान कहते हैं धुआं,
कि फ़रतक़िब यौम तअतिस्समाउ बिदुखानिम मुबीन यख्शन्नासु हाज़ा अज़ाबुन अलीम। एक दिन ऐसा आएगा क़यामत के करीब, एक ऐसा धुआं ज़ाहिर होगा जो बड़ा वाज़े धुआं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा धुआं यहाँ आग लगी है या इवन किसी चिमनी से निकलने वाला धुआं। एक धुआं होता है आइडेंटिफाइबल, कि किसी जगह आग लगी है तो आप पहचान लेंगे यार बहुत दूर आग लगी है, बहुत धुआं उठ रहा है। लेकिन एक धुआं इस कदर हो जाए कि आइडेंटिफाइबल ही ना रहे। एक धुआं बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे एटॉमिक ब्लास्ट भी हो जाए, तो वो आपने उसकी पिक्चर्स देखी होंगी, वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाता है, दैट्स आइडेंटिफाइबल फ्रॉम फार, कि यार वहाँ से धुआं उठ रहा है। लेकिन धुआं इतना बढ़ जाए कि वो दूर से देखा ही ना जा सके, आप भी उसके अंदर आ जाएं, जितनी दूर से मर्जी देख लें, दैट्स स्मॉग, कि वो पूरी उसको लपेट में ले लेती है। कोई आइडेंटिफाइबल नहीं होता कि धुआं है वहाँ पे जी। वो मैं और आप सब उसमें ब्रीथ कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिकली उठ नहीं रहा होता। ये अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया, यख्शन नासो, वो लोगों को लपेट लेगा, वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा दूर से। जो भी उसको देखने की कोशिश करेगा, बचाने का, वो भी उसकी लपेट में आ रहा होगा। हाज़ा अज़ाबुन अलीम, ये एक बहुत बड़ा अज़ाब होगा। इसमें इस आयत की तशरीह में दो सहाबा के दरमियान जो है ना इख्तलाफ है। देखिएगा ये चल रहा है, दो सहाबा में इख्तलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के नज़दीक ये कोई दुखान है जो ज़ाहिर हो चुकी, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिनकी अहादीस के ऊपर गिरफ्त बड़ी मजबूत है, दोनों ही जलीलुल कदर सहाबी हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल है कि ये क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है जो ऐसे धुएँ की सूरत में ज़ाहिर होगी और सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। अगर मैं और आप इसके ऊपर गौर करें, क्या आज से पहले इस दुनिया के ऊपर इवन जब एटॉमिक बॉम्ब हुआ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि फ्रेश एयर जो है वो बॉटल्स में बिक रही हो? ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। और ये जो स्मॉग है हर सीज़न में हमारे इस पूरे पंजाब को लपेट में ले लेती है। इट वाज नथिंग दैट वी हैड सीन बिफोर। हमारे एल्डर्स ने ये चीज़ें नहीं देखी थी। इट मीन्स कि वी आर लिविंग दैट साइन ऑफ क़यामा राइट नाउ विदाउट इवन रियलाइजिंग। और अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो ये शॉकिंग है कि किस तरह से क़यामत की निशानियाँ पे दर पे ज़ाहिर हो रही हैं और हम उनके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, और वो इतने सटल तरीके से ज़ाहिर होती हैं कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपने टेक्नोलॉजी की बात की थी, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वेयर डिड इट कम फ्रॉम, और ये है क्या, और क़यामत की क्या निशानी है या नहीं है। वो लेक्चर अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। जब ये क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होने लगेंगी तो फिर वो ऐसे ज़ाहिर होंगी कि जैसे किसी हार या तस्बीह का धागा टूट जाए तो उसके मोती पे दर पे एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, उस तरह से ये फ़ौरन एक दूसरे के बाद ज़ाहिर होंगी।